दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि गोल्ड के अंदर क्या होने वाला है आने वाले समय के अंदर। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, बट उनको ये चीज़ समझनी होगी कि अभी की जो कंडीशन है ना, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या क्या कंडीशन बन सकती है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इजराइल वॉर के कारण। इस रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि जहाँ पे भी कभी वॉर होती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में गोल्ड पे ज़रूर आता है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब यहाँ पर रशिया एंड यूक्रेन के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तब भी गोल्ड के अंदर मूवमेंट्स काउंट हुई थी। अभी की बात की जाए, अभी अगेन जिस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में देखने के लिए मिल रही है, उसके अनुसार देखा जाए तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो क्रिएट होंगी, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल एक ही होने वाला है कि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए ज़रा इसको डीपली समझ लेते हैं कि किस तरह गोल्ड के अंदर मूवमेंट काउंट होती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में रहते हुए मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो आईएनआर है, इसकी बात की जाए तो आईएनआर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेड मीन्स लाइक मैं अपनी जेब में जो भी पैसा लेकर घूमता हूँ उसकी एक वैल्यू होती है इंडिया के अंदर। लाइक पूरी दुनिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर उसकी एक वैल्यू काउंट होती है जो मैं अपनी जेब में लेकर पैसा घूम रहा हूँ। बट अगर मुझे इस जगह से बाहर जाके पैसे को खर्च करना है, मान लीजिए मुझे दूसरी कंट्री में पैसे को जाके खर्च करना है, सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे वहाँ पे एक्सचेंज रेट के हिसाब से एक्सचेंज कराना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, ये रुपये के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो भी हमारी करेंसी होगी, जो एक देश में होकर दूसरे देश में जाने पर उसको चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो एक यूनिवर्सल कंडीशन जो पूरी की पूरी दुनिया जिसको मानती है। रीजन इसके पीछे, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है और उसको ज्यादा क्रिएट ना किया जा सके, आप खुद बुद्धि लगाइए कि आईएनआर है, लाइक रुपया है, वो तो कोई भी, लाइक मोदी जी रात को 8 बजे आएंगे और बोलेंगे कि इसको बंद कर देते हैं, या फिर ये बोलेंगे कि आज जितने पैसे हैं उसको डबल कर देते हैं और सबके घर में और ज्यादा पैसा भिजवा देते हैं। सो इस चीज पर क्या आप लोगों का भरोसा टिकेगा कि कल को क्या हो सकता है? तो इस कारण हम देश की करेंसी पर ज्यादा विश्वास ना करते हुए हम लोग विश्वास करते हैं गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड के ऊपर विश्वास करने का एक मेन कारण है, रीजन बड़ा सिंपल सा है कि ये फिजिकल फॉर्म में आपको अवेलेबल मिल जाता है। गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसी कारण दुनिया भर के लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान्स बनाते हैं। रीजन इसके पीछे कि इसको एकदम से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कि आज इतने टन गोल्ड अवेलेबल है पृथ्वी के ऊपर और अचानक से उसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से ही ये सारी चीजें होती हैं। जितनी भी वैल्यूज आपको दिखाई देती है, मान लीजिए मैं कहता हूँ एसबीआई का शेयर हो गया, मैं कहता हूँ एचडीएफसी का बैंक का शेयर हो गया, जितना भी इनकी वैल्यूज दिखाई दे रही है ना, साइकोलॉजिकली जो आपको वो प्राइस दिख रहा है, वो एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन क्या करके बताता है कि लोगों का इन चीज़ों के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा है। अगर कल ही इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है तो सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी ब्रेक होगी कि यार यहाँ पर तो स्कैम चल रहा है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो लोग यहाँ से पैसा लेकर बाहर कंट्रीज में जाने ही जाने हैं, ये चीज़ कंफर्म होती है। इसी तरीके से जब इसराइल की वॉर कंडीशन दूसरी कंट्रीज के साथ में बनती है और अगर किसी को भी ये फील होता है कि यहाँ पर युद्ध होने की कंडीशन बन चुकी है और ये युद्ध लंबा चलने वाला है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होता क्या है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। अगर कोई देश मान लीजिए युद्ध के अंदर कूद जाता है तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन के अंदर लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर लोग जो है पैसा लगाते हैं डॉलर के अंदर। अब कंडीशन ये है कि डॉलर के अंदर पैसा लगाने का कारण क्या था, क्योंकि डॉलर को भी पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए एक अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट माना जाता है। बट बात आ जाती है अगर कोई ऐसी कंट्री हो जैसे इजराइल, जो कि सपोर्ट करता है कौन, जिसको, ऐसा देश जिसकी करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड मानी जाती है, तो अब लोगों का भरोसा क्या उस पर्टिकुलर करेंसी पर टिकेगा कि यार ये तो खुद इसके बैकबोन है और यही तो इसको आगे ज्यादा कंटिन्यू करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लोगों का भरोसा जो है वो डॉलर पे से भी ब्रेक होगा और ऐसी जगह पे शिफ्ट होगा जो इन लोगों के हाथ में ही ना हो। समझ रहे हो? तो ये चीज आती है। अब ये हाथ में क्या ना हो, यहां पर दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है कि काम करने के वाले लोग जो होंगे वो देखेंगे कि हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सोचो, कंडीशन
अगर वॉर कंडीशन बनी हुई है तो एक जो है पूरी की पूरी कंट्री के लोग और दूसरी कंट्री के पूरे लोग क्या सोचेंगे, उनके माइंड पर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। इस देश के लोग क्या कहेंगे, भाई मेरे देश की दूसरे देश के साथ में लड़ाई बची हुई है, तो मेरे देश का जो लाइक कह सकते हो जो करेंसी है वो ब्रेक होनी तय है। कारण क्या है, किसी भी देश का जब भी कभी युद्ध होगा तो कभी भी खुशी के साथ तो वो देश युद्ध नहीं करने वाला। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में उस देश की जनता भी नाराज होती है और दुखी भी होती है कि यार पैसा खर्च हो रहा है विदाउट एनी रीजन, इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब होंगी ही होगी। तो वहां के जो लोग होते हैं जिनका पैसा बैंक में रखा होता है, वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होने वाले प्रोडक्ट्स जिनका इस पर्टिकुलर वॉर से कोई लेना देना ना हो। क्यों, सोचो ये वाला जो देश है अगर ये गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गोल्ड का इस पर्टिकुलर कंट्री से कोई खास लेना देना काउंट नहीं होगा। बट ध्यान रखने की बात है, जो यहां पर रहने वाले लोग हैं उनका पैसा जो बैंक में रखा है उसकी वैल्यू ब्रेक होना चालू हो जाएगी और वो ब्रेक होने वाली वैल्यू जो होगी इस देश को बर्बाद कर देगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पर रहने वाले लोग क्या चीज कर सकते हैं, कंडीशन ये बनेगी कि वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, वो मेनली वहां पर क्या करेंगे, वहां पे बाय कंडीशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे यार युद्ध चल रहा है और गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा, ये तो सही बात नहीं हुई। बट ध्यान रखो गोल्ड किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ये चीज दोनों के साथ होगी। ध्यान से समझो, जब यहां पर युद्ध हो रहा है मेरे भाई और यहां पे भी युद्ध हो रहा है, दोनों को पता है कि हमारे देश की करेंसी ब्रेक होने वाली है। लाइक वहां पर कह सकते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो ही जाएंगी। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहां के जो अमीर लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, आप खुद ब खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। या तो वो अपना पैसा कहां पे लगाएंगे, डॉलर में लगाएंगे, वो डॉलर को बाय करके चलेंगे ताकि आने वाली कंडीशन में उनके पैसे की वैल्यू बनी रहे। कारण दूसरा इसके पीछे क्या है, फिर वो क्या करेंगे, यहाँ के लोग भी और यहाँ के लोग भी अपने पैसे को ऐसे पर्टिकुलर मेटल में लगाएंगे जिसकी वैल्यू इन दोनों देशों पे डिपेंडेंट ना हो। सोचो ये दूसरी वाली कंट्री है और ये गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है और इसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे भाई, तब गोल्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि जब वहां पर डिमांड कह सकते हो कंप्लीट रहने वाली है और सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। सोचो ये कंट्री गोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो अब क्या हुआ, डिमांड तो ऑल ओवर वर्ल्ड है क्योंकि यहां से भी लोग खरीद रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी गोल्ड खरीद रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल लगाइए। जब गोल्ड खरीदने वाले लोग हैं और जहां से गोल्ड आता था गोल्ड आना बंद हो जाता है, अब वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन जो है वो वहां पे गड़बड़ा जाएगा और उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाने वाली है। दूसरी कंडीशन में भी गोल्ड की वैल्यू ऊपर ही जा रही है। कारण आप समझ गए होंगे, युद्ध होगा तो वहां पर भी बाय पोजीशन में ही लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे। रीजन बड़ा सिंपल, गोल्ड बार बार रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, फिजिकल फॉर्म में है तो है, नहीं है तो उसको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता। प्रीशियस मेटल्स हैं तो लोगों का भरोसा है। ये पूरी दुनिया ना एक्चुअल में देखा जाए तो भरोसे पर चल रही है और अगर आपको किसी चीज पे भरोसा है कि भाई मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं और मेरे लिए मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टी सेफ एक ऑप्शन है, तो इस कारण प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हो। क्लियर, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू पहले से प्री डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन की जाती है आप और हम जैसे लोगों के सपोर्ट के कारण कि हम लोग उस पर्टिकुलर चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। सो आई विश क्लियर हो गया होगा कि अगर युद्ध होता है सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, भाई गोल्ड ऊपर की तरफ ही जाएगा, बाय कंडीशन ही बनेगी। कारण बड़ा सिंपल, मैंने बताया आपको कि कंट्री नंबर 1 और कंट्री नंबर 2 दोनों के अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस में भी और फाइनेंशियल कंडीशंस में भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और वहां के जो बड़ी लाइक कह सकते हो एक जनसंख्या है, जो पैसे वाली जनसंख्या है, वो अपने पैसे को सेफ रखना चाहेगी क्योंकि यहाँ की करेंसी तो ब्रेक होगी। तो वो लोग एक ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन सर्च करेंगे कि जहां पर हमारे देशों के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होती हो, तो वहां पर वो लोग बाय करने की तरफ ज्यादा मोटिवेट होंगे और इस कारण गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने की प्रिडिक्शन रखी जाती है। चलो जी, दूसरी कंडीशन क्या थी मैंने आपको बता दिया। दूसरी कंडीशन में भी कंडीशन जो बनेगी उसमें भी बाय पोजीशन पे ही एक्टिविटी दिखाई जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर से ऐसे ही मेटल को सर्च करेंगे जिसकी इन दो देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और अगर होती भी है, मान लीजिए सेकंड कंट्री हमारे यहाँ पे जो है सबसे बड़ी लाइक कह सकते हो गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है,
तब उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि लोगों की डिमांड तो कंटिन्यू है, पूरी दुनिया से गोल्ड खरीदने के ऑर्डर आ रहे हैं, लाइक सिंपल सी बात आती है। और यहाँ पर एक बड़ा जो गोल्ड प्रोड्यूसर है वो एकदम से अपनी पूरी की पूरी कह सकते हो जो भी उनका लाइक प्रोडक्शन है उसको रोक देता है जंग के कारण। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गोल्ड की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी और खरीदने वाले इतने सारे होंगे तो एक बच्चा भी बता सकता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे भाई गोल्ड की वैल्यू ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो डाउन कैसे आती है, आप कहेंगे भाई डाउन कब जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2008 के लाइक मंदी के दौर के बाद में हुआ क्या। आपको ये चीज समझनी होगी कि गोल्ड को बचपन से हमारे पेरेंट्स भी बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि गोल्ड खरीद के रखो, ये आपको उस समय काम आएगा जब आपका रुपया या फिर आपकी जो करेंसी है वो बर्बाद हो जाएगी। बात भी सही है। 2008 के बाद में लोगों के पास में गोल्ड था, उसके बाद में हुआ कि आप देखोगे एक टाइम के बाद में 11-12 के बाद में गोल्ड नीचे की तरफ आना चालू हुआ। कारण बड़ा सिंपल सा था। क्या सिंपल सा कारण था, समझो। 2008 के बाद में जब लोगों की नौकरियां जानी चालू हुई, उस पर्टिकुलर कंडीशन में लोगों के पास घर में जो गोल्ड था उस गोल्ड को लोगों ने बेचना चालू किया, और बेचना चालू किया, इस कदर बेचना चालू किया क्योंकि नौकरियां नहीं थी, सिंपल सी बात है। इस कदर बेचना चालू किया कि मार्केट में गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा हो गया, और कोई भी इंसान गोल्ड को खरीदने की बातें नहीं कर रहा है और सबके सब बेचने की बातें कर रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर कह सकते हो यहां पर जो आपका लाइक वैल्यू है वो कैसे मैनेज की जाती है कि भाई कितना आपको यहाँ पे कह सकते हो खरीदारी होनी चाहिए और कितने बेचने वाले होने चाहिए। जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है, तो गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है। सोचो खरीदने वाले ज्यादा हो जाएं और बेचने वाले कम हो जाएं तो वहां पर क्या होगा, प्राइस ऊपर भागना चालू हो जाता है। अब सोचो बेचने वाले ज्यादा हो जाएं, सबके सब गोल्ड को बेचने ही खड़े हैं, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, गोल्ड का प्राइस वहां पे सस्ता हो जाएगा, और जो उस कंडीशन में हुआ भी। सो अब अगर आप कहें कि गोल्ड का प्राइस सस्ता कब होगा, सस्ता मेरे भाई वो तब होगा जब हमारी पूरी दुनिया में फिर से मंदी आएगी, हमारी नौकरियां जाएंगी, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा या नौकरी भी नहीं होंगी, और बेसिक नीड्स के लिए उन लोगों को अपने घर में रखे हुए गोल्ड को एग्जिट करना पड़ेगा अपने घर से। और एग्जिट करने पर जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड अवेलेबल हो जाए आम जनता के द्वारा केवल बेचने के लिए कि भाई मैं तो बेचना चाहता या चाहती हूं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, बड़ा सिंपल सा आंसर है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये कंडीशन बनने वाली है कि आपके गोल्ड की जब मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी तो वहां कंडीशन में सब सेल करना चाहते हैं, तो जैसा भी प्राइस बाय करने वाला कहना चाहेगा वो मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एक बैलेंस खराब हो चुका है। वो बैलेंस बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। सो आई विश ये चीज क्लियर हो गई होगी कि गोल्ड में अगर कभी भी युद्ध होता है, अगर कभी भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसी देश के अंदर कुछ भी बातें होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक मान लीजिए किसी देश में ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, आप खुद ब खुद इसका आंसर दीजिएगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखकर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि गोल्ड में दो ही कंडीशन बन सकती है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर क्यों जाएगा और नीचे जाएगा तो नीचे क्यों जाएगा, आपको क्लियर हो। वॉर कंडीशन बनेगी तब भी क्या होगा, लोग यहाँ पे ये ऊपर ही जाएगा। ठीक, अगर कोई बड़ी लाइक महामारी आ जाती है, कोविड जैसी कंडीशन बनी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, वो पूरी दुनिया के पास पैसा नहीं था, ठीक है, सबको ब्लॉक किया गया था। बट सोचो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो कि वहां के देश में पूरे के पूरे फैल जाती है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर वहां के लोग अपना पैसा, जो उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, कॉमन सी बात है, जब किसी देश में व्यापार नहीं होगा तो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे गोल्ड के अंदर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, आप भी उसी कैटेगरी में काउंट होंगे। आप किसी भी देश की करेंसी पर नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई मान लीजिए कल को दूसरी करेंसी जो डॉलर है उस देश के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये बीमारी वहां पे भी फैल गई तो, बट गोल्ड में ये बीमारी थोड़ा ना फैल जाएगी। आप सोचो पूरी दुनिया में गोल्ड में ये बीमारी क्यों फैलेगी। गोल्ड का प्राइस केवल तभी कम होगा जब यहाँ पर कह सकते हो मंदी आने के बाद में बहुत सारे लोग अपने गोल्ड को घर से निकाल कर दुकानों पे बेचने के लिए आएंगे, और एक टाइम के बाद में गोल्ड की रिकवरी फिर से वापस हो जाएगी। क्यों वापस हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि जब दुनिया प्रॉब्लम में थी, लोगों को पता लगेगा जब दुनिया में सभी करेंसीज डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, उस पर्टिकुलर कंडीशन में गोल्ड ने हमारी जान बचाई। सोचो कोई ऐसी करेंसी हो जिसका प्राइस नीचे गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, उस पर्टिकुलर
कंडीशन में क्या आप उस पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर विश्वास कर पाओगे? नहीं। विश्वास केवल वहाँ किया जा सकता है जहाँ पर आपको बार-बार वो फ़ील आ चुका हो, और ये सारा धंधा ना विश्वास पे चल रहा है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। पूरा का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम विश्वास पे है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मुझ पे विश्वास है। मैं वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, मुझे यूट्यूब पे विश्वास है कि भाई यूट्यूब एकदम बंद नहीं हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे विश्वास है कि यूट्यूब बंद नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ से सीख पाऊँगा। आपको अपने बैंक पे विश्वास है, सोचो बैंक गायब हो जाए कल के कल, तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होता है ना मेरे भाई, वो पूरा इकोसिस्टम एक वर्ल्ड पे चलता है ट्रस्ट पे। और जहां ट्रस्ट इशू हुए, समझो वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। आज ही आपके बैंक अकाउंट से एक नोटिस आए कि आपका पूरा पैसा ब्लॉक कर लिया जाता है, तो मेरे भाई आपके अकाउंट में चाहे 50 रुपए हो या 50 लाख हो, आपको वही गंदी वाली फीलिंग आएगी कि आपको लूट लिया गया है। इसी तरीके से सोचो, आपको बोला जाए कि आज से दुनिया भर का जितना भी गोल्ड आपके पास है उसको निरस्त कर दिया जाता है, आज से वो केवल और केवल एक लोहे का टुकड़ा बन के रह जाएगा, तो आपको गोल्ड के ऊपर भी ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, जो कि आज तक नहीं हुए क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी बनी ही नहीं है। क्लियर? सो ये बात समझिए कि पूरा गेम चल रहा है ट्रस्ट पे, और गोल्ड के ऊपर लोगों को किस कदर ट्रस्ट होता है वो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप किसी पर्टिकुलर बुरी कंडीशन में फंसने के बाद में अपने गोल्ड को कब बेचते हो। गोल्ड बिल्कुल आखिरी दौर में बेचने वाली चीज है कि अभी मुझे बिल्कुल पैसा चाहिए है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गोल्ड आपको कभी भी निराश नहीं करता। आई विश अभी आंसर आप खुद दे सकते हो कि इजराइल का वॉर अगर ग्रो करता है, लाइक बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो गोल्ड में क्या होगा? इसका आंसर आप खुद दे सकते हो कि भाई सबकी जमा लो, 5 से 6 कंट्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब ये नहीं कि ये इससे लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है, ये आपस में भिड़ना चालू कर दें, ठीक है, या आपस में लड़ना चालू कर दें, तो इन सभी कंट्रीज में जितने भी लोग हैं, जो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, आम जनता को छोड़ दीजिए, हाई प्रोफाइल लोग हैं जो भी होगी, वो क्या करेंगे? वो ऐसी चीज में अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, और वो क्या है? गोल्ड। ठीक, वो क्या है? डॉलर। अब डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सोचो, जो डॉलर है, अमेरिका है, वही अगर यहाँ पर उतर जाता है, वो भी इस पर्टिकुलर रेस का एक पार्ट बन जाता है, तो आपका भरोसा इस पे से भी ब्रेक हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे जिसपे सब लोग भरोसा करते हो। वो कौन सी चीज है? गोल्ड। तो जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा? गोल्ड का प्राइस मेरे भाई ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने वाला है, अगर ये कंडीशंस बनी रहती हैं तो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इजी वे में और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। प्लस अगर आप चाहते हो जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन करना, जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, लोअर जोन, लो जोन मतलब जहां पर आपको एंट्री करनी है, और आपको हाई जोन जहां पर आपको एग्जिट करना है अपनी ट्रेड को। सो वो चीज़ें आपको शेयर की जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड नीचे कमेंट करके बताइए 4+9 कितने होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक प्रॉपर वे में समझा, और उसके बाद में अपना आंसर जरूर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। बाय दोस्तों।